Good morning, class. My name is Ajay Pandey. Today I am going to teach you about the electric potential. आज हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में बताने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के विषय में हम आज आपको बताने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं। एज वी नो दैट फ्लो ऑफ लिक्विड्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड, इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द सरफेस। लिक्विड का जो फ्लो होता है वो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है कि किस में ज़्यादा लिक्विड है और किस में कम है, या इसके लेवल पर डिपेंड करता है कि उसका सरफेस पर कितना ऊंचा या कम लेवल है। लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिमिलरली, फ्लो ऑफ हीट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर and heat always flow from higher temperature to lower temperature. आप जानते हो कि हीट का जो फ्लो होता है वो हीट की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता कि किस वस्तु में ज़्यादा हीट है, बल्कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। इसी तरह से चार्ज का फ्लो चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है कि कहाँ ज़्यादा चार्ज है कहाँ कम चार्ज है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो उसकी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है, यह एक फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज always from higher potential to lower potential। चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। Therefore, electric potential is a physical quantity which decides the flow of charge, which decides the direction of flow of charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब इसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हम इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस या मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम आगे इसको ऑब्टेन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज एट एनी पॉइंट is defined as the work done to bring unit positive charge from infinite to that point। किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर उस वर्क के बराबर होता है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है। एंड कंसीडर दिस डिस्टेंस इज आर, और ये पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इनफाइनाइट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पर इस चार्ज का कोई प्रभाव नहीं होता है, इस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं होती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट। अगर अब हम इसको यहां से ले आते हैं और ये कांस्टेंट फोर्स काम करता है इस पर, इस कारण से इसके मोशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होती है। सिंपली इसको छोटी छोटी डिस्टेंसेज में हम अगर डिस्प्लेस करते हैं और वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है। वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
फर्स्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। वर्क को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं और आप जानते हो वर्क होता है एफ डी एक्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये होता है, आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर हम इस तरफ लाते हैं तो ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर रिफ्लेक्शन, इस पर जो है रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण इसकी डायरेक्शन अलोंग पी बी, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, therefore force is in opposite direction of displacement and angle between force and displacement is 180 degree। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं, इसलिए ये एंगल आपका हो जाता है एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। दिस इज द वर्क डन टू डिस्प्लेस द चार्ज, ये स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। और इस पूरे वर्क को ज्ञात करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाता है आपका क्यू नॉट पहले से ही है, v इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। टोटल वर्क को ज्ञात करने के लिए हम कंटिन्यूअस समेशन के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं और ये वैल्यू आपकी हो जाती है इनफाइनाइट टू r। नाउ फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज इज फाइंड आउट बाय कूलॉम्स लॉ। किन्हीं दो चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है वो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करते हैं। दिस इज इनफाइनाइट r। एफ की वैल्यू होती है, आप जानते ही हो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट आपका यहाँ है, और इंटू डी एक्स कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू -1 रखेंगे तो ये आपका हो जाता है नेगेटिव। नाउ Q0 आपका क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, ये होता है माइनस इनफाइनाइट टू r। हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, Q is also constant, only distance is changing, therefore we integrate according to distance। r को हम x से डिनोट किए हैं, 1/x² dx। अब ये साइन आपका माइनस का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। इंटीग्रेशन आप जानते हो ये हो गया इनफाइनाइट टू r। इंटीग्रेशन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपली समझाएंगे। यहाँ आप 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, ये दो माइनस हैं इसलिए आपका ये प्लस हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। इंटीग्रेशन के बाद हम सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं। ये वैल्यू आपकी हो जाती है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, 1/r को r लिखते हैं, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाती है 0, ये हो गया -0।
तो जो नेट वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. This is the electric potential due to a charge at a point which is at a distance R from the charge. या किसी भी चार्ज के कारण उससे R दूरी पर स्थित पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी and its unit इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट वोल्ट होती है. V इक्वल टू W/Q से इसकी यूनिट ज्ञात करते हैं. वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है. 1 जूल और 1 कूलाम जो होता है 1 वोल्ट के बराबर होता है. When 1 joule work is done to bring unit charge from infinite to that point, then electric potential equal to 1 volt. यदि चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में 1 कूलाम चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट होती है. और यूनिट वोल्ट है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी के कारण इसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलजेब्रिकली इफ एट एनी पॉइंट electric potential due to different charges Q1, Q2, Q3 which are at distances R1, R2, R3. ये चार्ज हैं जिनकी डिस्टेंस पॉइंट P से R1, R2, R3 है. तो इनके पोटेंशियल हो जाते हैं V1 इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q by R1. V2 equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R2. इसी तरह से अगर बहुत सारे पॉइंट हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस Vn है तो इसको हम लिखते हैं 1/4 pi epsilon naught Q by Rn. नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए हम सबको ऐड कर लेते हैं. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी सो वी कैन ऐड सिंपली नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn. इनकी वैल्यूज को अगर हम रखते हैं तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन है. चार्ज Q और इस तरह से ये चार्जेस अलग अलग हैं Q1, Q2, Q3. तो आपका आता है Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, Qn/Rn. तो we can find out electric potential by a system of charges by adding algebraically. इस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है. उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मैथमेटिकल डेरिवेशन और सिस्टम ऑफ चार्जेस में नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें.